So, students, now we have very important topic which has numerous application in for solving numerical problems. जो टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड है. पर्टिकुलरली ये जो टॉपिक्स आज हम करेंगे इसका जो इम्पोर्टेंस है वो न्यूमेरिकल्स सॉल्विंग में सबसे ज़्यादा है. ये जो टॉपिक हैं ये है कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. कैपेसिटर्स को हम आपस में किस किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं. तो सबसे पहले सीरीज में हम कैपेसिटर्स को कैसे कंबाइन करते हैं देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं. A number of capacitors are said to be connected in series if each capacitor acquires the same charge and sum of battery charging the capacitor. देखिए पहले इस डायग्राम को देखिए. ये जो आपके सामने डायग्राम है इसमें जो तीन कैपेसिटर दिखाए हैं जिनकी कैपेसिटेंस अलग अलग है C1, C2, C3 और इनके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या है V1, V2, V3. इन तीनों कैपेसिटर्स का जो कॉम्बिनेशन है उसको मैंने एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या एक बैटरी से कनेक्ट किया है जिसकी वोल्टेज कितनी है V. जब मैंने इन तीनों कैपेसिटर्स को जो कि सीरीज में इस समय कनेक्टेड हैं इसको इस बैटरी से कनेक्ट किया है जिसकी वोल्टेज V है, तो हम देख रहे हैं कि क्या क्या सेम है. Q सेम, सीरीज में क्या सेम है Q. आप देख रहे हैं चार सेम है. Q भी Q चार्ज इसके ऊपर, Q चार्ज इसके ऊपर, Q चार्ज इसके ऊपर. मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी कैपेसिटर की एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मान लीजिए इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस कैपेसिटर के ऊपर क्यू चार्ज है. तो एक तरह से क्यू चार्ज इस पे है, क्यू इस पे और क्यू इस पे. तीनों कैपेसिटर्स पे चार्ज सेम है बट पोटेंशियल ड्रॉप या वोल्टेज अलग अलग है, यहाँ V1 या V2 या V3. तो आपको एक सिंपल सीधी सीधी बात सबसे पहले अपने माइंड में बिठानी है कि जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो चार्ज सेम होता है, क्यू सेम होता है बट V पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होता है. ओके, और पैरेलल सेम होता है. ये इंपॉर्टेंट है, इसको अपने माइंड में बिठाइए अच्छे से. इन सीरीज क्यू सेम होता है, V डिफरेंट होता है. और जब ये पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तब क्या होता है देखिए, ये भी हमने लिखा है यहाँ पर. पैरेलल में उल्टा होता है, V सेम होता है और Q डिफरेंट होता है. तो सबसे पहले तो ये एक मेन मोटी मोटी बात अपने माइंड में आपको बिठानी है कि सीरीज के अंदर Q सेम होता है बट V डिफरेंट होता है. डायग्राम को समझते हैं. देखिए आप डायग्राम को देखिए. इस डायग्राम में तीन कैपेसिटर आप देख रहे हैं, C1, C2, C3 इनकी कैपेसिटेंसीज है. हमने जो पहला कैपेसिटर है उसकी इस प्लेट को, लेफ्ट हैंड साइड की जो प्लेट है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, और ये जो तीसरा कैपेसिटर है उसकी जो ये साइड है राइट हैंड. अब देखिए होता क्या है, कंसेप्ट कैसे काम करता है इसमें उसको हम देखते हैं. देखिए आप ऐसा समझ लीजिए कि बैटरी का ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसका काम है पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करना. तो ये जो बैटरी है ये प्लस क्यू चार्ज देती है किसको, बैटरी के इस पहली बैटरी के लेफ्ट हैंड साइड. जो लेफ्ट हैंड साइड को जो ये फर्स्ट एक तरह से प्लेट है इसको प्लस क्यू चार्ज इसने दे दिया. ओके हो गया. अभी हम इलेक्ट्रॉन वाला भी पढ़ेंगे. पहले आप सबसे पहले सिंपल शब्दों में इसको समझिए. मैं फिर से बता रहा हूं, इस बैटरी ने प्लस क्यू चार्ज इस कैपेसिटर की जो पहली लेफ्ट हैंड साइड की जो प्लेट है इसको दे दिया. ओके, है जो कि एक तरह से अनचार्ज प्लेट है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, और बीच में एक तरह से रीजन है, खाली स्पेस है जिसके बीच में
एयर भी हो सकती है या कोई डाइलेक्ट्रिक भी हो सकता है। अभी के लिए आप सिंपल शब्दों में एयर मान लीजिए। तो अब ये प्लस क्यू चार्ज है, तो ड्यू टू इंडक्शन, एक अब देखो आगे क्या है, ये एक दो प्लेट्स हैं, एक ये प्लेट एक ये प्लेट, ये दोनों एक वायर से कनेक्टेड है। एक तरह से इस कैपेसिटर की राइट हैंड साइड की प्लेट और इस कैपेसिटर की लेफ्ट हैंड साइड की प्लेट ये आपस में कनेक्टेड है। ध्यान रखिए इस कैपेसिटर की ये प्लेट और ये प्लेट ये आपस में इनका कोई कनेक्शन नहीं है, नोटेड, खाली स्पेस है बीच में। इसी तरह से इस कैपेसिटर की ये प्लेट और ये प्लेट इनका भी आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इस कैपेसिटर की राइट की प्लेट और इस कैपेसिटर की लेफ्ट की प्लेट ये आपस में इस ये जो खाली स्पेस है इसमें चार्ज मूव नहीं होता। ओके, तो अब देखिए हमने देखा कि इस बैटरी ने पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज इस कैपेसिटर के लेफ्ट हैंड साइड के जो प्लेट है उसको सप्लाई कर दिया। उसके कारण से ड्यू टू इंडक्शन यहां माइनस क्यू चार्ज आ गया और बैटरी ये जो वायर से कनेक्टेड ये वाली जो प्लेट है इस पे प्लस क्यू चार्ज आ गया। मैं फिर से बता रहा हूं, इस बैटरी ने अपना पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू इस प्लेट को दे दिया। अब ये दोनों प्लेट्स कनेक्टेड है, एक तरह से ये अपने आप में एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। ओके, अब ड्यू टू इंडक्शन इस प्लेट के सामने जो प्लेट है उसने माइनस क्यू चार्ज एक्वायर कर लिया, तो आपको अपना प्लस क्यू चार्ज इस प्लेट को दे देगी जो पहले अनचार्ज थी। इस प्लेट ने अपना प्लस क्यू चार्ज इसको दे दिया, तभी तो इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज आया। ओके जी, तो इसने प्लस क्यू चार्ज इसको दिया तो इसमें प्लस क्यू चार्ज आ गया। अब अगेन इस प्लेट के मतलब इस कैपेसिटर की जो ये वाली प्लेट है जिसके ऊपर अभी प्लस क्यू चार्ज आ चुका है, उसके सामने एग्जैक्टली सामने एक और प्लेट रखी हुई है, तो ड्यू टू इंडक्शन यहां माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। और क्योंकि ये कनेक्टेड वायर के साथ कनेक्टेड है इस थर्ड कैपेसिटर की इस प्लेट से, तो यहां माइनस क्यू और इंडक्शन के कारण इसके पिछले, क्योंकि ये वाली जो प्लेट है वो इस प्लेट का पिछला एंड माना जाएगा, रियर एंड माना जाएगा। ये फ्रंट एंड है, ये रियर एंड है। जब भी इंडक्शन होता है तो सामने अपोजिट, इसके अपोजिट चार्ज आ गया, ये प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू, और ड्यू टू इंडक्शन ये प्लस क्यू इधर चला गया पिछले एंड पे। ओके, अगेन फिर वही काम हुआ। ये अब थर्ड कैपेसिटर देखो, थर्ड कैपेसिटर की ये जो लेफ्ट हैंड साइड की प्लेट है इस पे प्लस क्यू चार्ज है। अब ड्यू टू इंडक्शन यहां ये जो तीसरी प्लेट है, मतलब तीसरा जो कैपेसिटर है इसकी जो सबसे आखिरी वाली राइट हैंड साइड की जो प्लेट है उसके सामने की ओर, सामने फ्रंट प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज और ऑब्वियसली पीछे प्लस क्यू चार्ज। आप समझ रहे हैं, ये वाली जो थर्ड कैपेसिटर की ये जो राइट हैंड साइड की प्लेट है इसके सामने इधर चार्ज माइनस क्यू और पीछे प्लस क्यू। ओके, अब ये जो प्लस क्यू चार्ज पीछे आया इसको कौन कैप्चर करेगा? ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, इसको कैप्चर कर लेगा, अपनी ओर खींच लेगा। ये प्लस क्यू चार्ज इधर कैप्चर हो जाएगा, इट विल बी कैप्चर्ड बाय नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दिस बैटरी हैविंग वोल्टेज V। ओके, ये प्लस क्यू चार्ज ये देखो ये जा रहा है, ये जा रहा है, किसने खींच लिया? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल। और आपको ये पता है कि बैटरी में जितना यूनिट टाइम में जितना चार्ज बाहर निकलता है उतना ही चार्ज अंदर एंटर भी करना चाहिए, तभी वो बैटरी वर्किंग में मानी जाएगी। तो हमारा बैटरी का और ये सारा सर्किट कैसा चल रहा है ये समझ में आ गया। अब ये दिखाया हुआ है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में कुछ नहीं है, जब भी आप चार्ज पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट की जो भी डायरेक्शन दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन बिल्कुल उसके अपोजिट दिखा देनी है। ओके जी, तो अब फर्दर देखिए, हम दोबारा से चर्चा कर रहे हैं। 3 कैपेसिटर हैं, इनकी कैपेसिटेंस C1, C2, C3 है, तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर ये बताइए की पहचान ये होती है कि जब चार्ज सेम होते हैं, ओके, और करंट के या चार्ज के फ्लो करने का केवल एक ही रास्ता होता है। देखो ये एक ही रास्ते के अलोंग चार्ज फ्लो कर रहा है, कहीं चार्ज स्प्लिट नहीं हो रहा, डिवाइड नहीं हो रहा। अभी हम पैरेलल पढ़ेंगे, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो ये सीरीज में कनेक्टेड है। अब कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस अलग अलग, चार्ज सेम।
ये जो तीनों कैपेसिटर्स हैं इनकी कैपेसिटेंस तो अलग अलग है ही है, वो तो हमने शुरू में जब कैपेसिटर लिए तो हमने कैपेसिटेंस अलग अलग ही ली और हमने देखा चार्ज सेम है। ओके, कैपेसिटेंस अलग अलग, चार्ज सेम। तो अब आपको ये पता है Q इक्वल टू CV, ये रिलेशन होता है। अगर ये रिलेशन है तो इसका मतलब V क्या होता है, Q बाई C। अगर आपने ये देखा कि Q सेम है तीनों के, V को V भी डिफरेंट होना चाहिए हर एक के ऊपर। ओके, तो क्योंकि तीनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस अलग अलग है C1 C2 C3, इसलिए और चार्ज सेम है तीनों कैपेसिटर्स के ऊपर, इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस अलग अलग ही होगा, वो सेम नहीं होगा। इसके अक्रॉस V1, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V3। अब मैथमेटिकल देखिए, V क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने अप्लाई किया है कॉम्बिनेशन के अक्रॉस, और V1 V2 V3 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ 3 कैपेसिटर्स। अब V1 को हमने क्या लिख दिया, Q बाई C1, V2 को क्या लिख दिया, Q बाई C2, और V3 को क्या लिख दिया, Q बाई C3। बिल्कुल सिंपल है। अगर पहला जो कैपेसिटर है ड्रॉप है वो इतना ही होगा, सिमिलरली सेकंड वाले पे इतना और थर्ड वाले पे इतना। ओके जी, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए, ये जो तीन कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, इनको मान लीजिए हटा दिया जाए, इनको डिसकनेक्ट यहां से हटा दिया जाए और हटा के केवल एक कैपेसिटर यहां पर लगा दो, जैसा कि अब डायग्राम में दिखाने जा रहा हूं। देखो, मान लो इन तीन कैपेसिटर्स को हटा दिया, उन तीन कैपेसिटर्स को हटा के केवल एक ही कैपेसिटर लगा दिया गया जिसकी नेट कैपेसिटेंस CS है। और मैंने ये देखा कि ये जो CS कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर है, ये उसको उतनी ही वोल्टेज वाली बैटरी से कनेक्ट किया है जिसको जितना की वोल्टेज वाली बैटरी उन तीन कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन के क्रॉस थी। उन तीन कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन के क्रॉस उसके अक्रॉस भी V वोल्टेज लगाई, इसके अक्रॉस भी V वोल्टेज लगाई। ओके जी, तो अब V वोल्टेज लगाने से मैं फिर से बता रहा हूं, अब हमने क्या किया है, मान लीजिए हमने तीन कैपेसिटर जो लगाए थे उनको हटा दिया और हटा के उनकी जगह एक अकेला कैपेसिटर लगा दिया जिसने उतना ही चार्ज ड्रॉ किया जो कि हर कैपेसिटर वो कर रहा था, जबकि इस कैपेसिटर को जिस बैटरी से कनेक्ट किया उसकी वोल्टेज उतनी ही है जो कि उस कॉम्बिनेशन की थी जो अभी हमने पढ़ा है। तो ऑब्वियसली अगर इस कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस CS है, चार्ज जिसके ऊपर Q है, बैटरी की वोल्टेज V है, तो ऑब्वियसली ये रिलेशन अप्लीकेबल होगा इसमें, V बाई Q, V इक्वल टू Q बाई CS। V1 प्लस V2 प्लस V3, क्या ये रिलेशन ट्रू होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। देखो, अभी हमने देखा तीन ये जो कैपेसिटर लगाए हैं इनके ऊपर वोल्टेज अलग अलग है, V1 V2 V3। ये वोल्टेज कहां से आ रही है, ये इसी V से तो आ रही है, यही V वोल्टेज तो स्प्लिट हो रही है इन तीनों में। यस और नो? नहीं बात समझ में आई? मान लो तीन बच्चे हैं, ओके, मेरे पास एक एप्पल है, ओके, तो या मान के चलिए मेरे पास 10 एप्पल हैं और मेरे पास तीन बच्चे हैं जिसमें मैंने इसको बांटना है। अगर मैंने पहले वाले को 3 एप्पल दिए हैं, दूसरे वाले को सपोज 2 एप्पल दिए हैं, तो ऑब्वियस बात है कि तीसरे वाले को 5 ही मिलेंगे। उन तीनों का सम 10 के बराबर होना ही चाहिए। बिल्कुल यही बात तो यहां पर है। नेट बैटरी की जो वोल्टेज है वो V है और वो किस में डिवाइड हो रही है वोल्टेज, इसमें, इसमें और इसमें। तो ऑब्वियसली इन तीनों वोल्टेजेस का सम इस V के बराबर ही होगा। ओके, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो अभी हमने जो वैल्यूज देखी हैं उससे हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, V की वैल्यू ये रख दी Q बाई CS, V1 की वैल्यू Q बाई C1, V2 की वैल्यू Q बाई C2 और V3 की वैल्यू Q बाई C3। Q कैंसिल हो गया तो 1 बाई CS किसके बराबर आ गया, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये नेट कैपेसिटेंस निकालने का तरीका हमें मिल गया अगर कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है। आप ये देख रहे हैं कि ये जो नेट कैपेसिटेंस निकालने का तरीका है ये रेजिस्टेंस निकालने के तरीके से उल्टा है।
अगर रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो फार्मूला आप जानते हैं होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन अगर कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है तो फार्मूला पैरेलल वाला लग जाता है जो हमने रेजिस्टेंस का पैरेलल में पढ़ा है। अब मान लीजिए n कैपेसिटर्स हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, n बाई सी, तो यहां से सी एस कितना आ गया, नेट कैपेसिटेंस सीरीज में क्या आ गई, सी बाई एन। तो इसका मतलब जो नेट कैपेसिटेंस आई वो ईच कैपेसिटर से कम आई। और एक बात ध्यान रखिए, जो यहाँ पर मैं बात अब लिखने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेट कैपेसिटेंस इन सीरीज इज लेस देन लीस्ट ऑफ द कैपेसिटेंसेस। जब मैंने कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया है तो जो नेट कैपेसिटेंस आती है वो उन तीनों कैपेसिटर्स में जो सबसे कम कैपेसिटेंस है उससे भी कम आती है। ओके, अब लास्ट का एक पॉइंट और बता रहा हूं, इसको भी ध्यान रख लीजिए। आपने अभी देखा है कि क्योंकि V इक्वल टू, अभी आपने देखा है ये रिलेशन हमने पढ़ा है हर एक के अक्रॉस, हर कैपेसिटर के अक्रॉस ये रिलेशन पढ़ा है, V1 इक्वल जितनी ज्यादा उसके अक्रॉस वोल्टेज उतनी ही कम। यस और नो? तो हम ये लिख सकते हैं कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, V1 डैश V1 डॉट V2 डॉट V3, मतलब V1 रेशो V2 रेशो V3 इज इक्वल टू 1 बाई C1 रेशो 1 बाई C2 रेशो 1 बाई C3। ओके, ये कंसेप्ट न्यूमेरिकल्स में काम आ जाता है, इसलिए इसको मैंने बताया। आगे पढ़ रहे हैं कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। देखिए सीधी सी बात है, ये पहले डायग्राम देख लो। ये तीन कैपेसिटर्स हैं जो कि डायग्राम में हमने दिखा रखे हैं। इन तीनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है। पैरेलल की पहचान क्या होती है? पैरेलल की पहचान ये होती है, क्या 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 सेम था बताओ? पैरेलल में क्या चीज सेम होती है? V सेम होता है सबके अक्रॉस V, यहां भी V, यहां भी V, और तो हम पढ़ रहे हैं a number of capacitors are said to be connected in parallel if potential drop across each capacitor is same and is equal to potential difference applied by battery and the total charge is equal to sum of charges on different capacitors. Okay, डायग्राम देखिए। ये डायग्राम थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं इसको ज़्यादा मतलब दूर से नहीं दिखा सकता। अगर दूर से दिखाऊंगा तो मतलब पूरा तभी नज़र आएगा अगर दूर से दिखाऊंगा, लेकिन दूर से दिखाने से हो सकता है आपको ये इसकी क्वालिटी सही नज़र ना आए, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर नीचे करके दिखा रहा हूँ। ये तीन कैपेसिटर हैं, देखो ये C1, C2, C3 इनकी कैपेसिटेंस है। अब ये पैरेलल की पहचान क्या है? पहले तो नीचे बैटरी देखो, ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो है हमने इस बैटरी से कनेक्ट किया है। ये बैटरी कितना चार्ज सप्लाई कर रही है? प्लस क्यू, ये प्लस क्यू चार्ज सप्लाई कर रही है। क्यू चार्ज सप्लाई कर रही थी। अब बंटवारा किसका होगा? डिस्ट्रीब्यूशन किसका होगा पैरेलल में? चार्ज का। सीरीज में हम बंटवारा किसका हुआ था? डिस्ट्रीब्यूशन किसका हुआ था? पोटेंशियल ड्रॉप का, वोल्टेज का। तो अब क्यू जो चार्ज है वो डिवाइड हो जाएगा Q1, Q2 और Q3 में। कैसे डिवाइड हुआ भाई? देखो, आपको चार्ज बेसिकली जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है वो करंट फ्लो के डायरेक्शन ही होती है ना। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इस बैटरी से करंट ही तो आ रहा है, और क्या आ रहा है? बैटरी करंट रिलीज करती है। तो ये जो चार्ज है इसको अब तीन रास्ते मिल रही हैं बंटने के। आपने देखा है ना, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है 10th क्लास में भी, कि जब करंट फ्लो करता है और आगे से वो स्प्लिट हो जाता है तीन अलग अलग रास्तों में, तो करंट स्प्लिट हो जाता है। मतलब उसको अगर तीन रास्ते मिलते हैं तो वो स्प्लिट हो जाता है। ओके जी, तो अलग अलग रेजिस्टेंस में चला जाता है, लेकिन उसमें रेजिस्टेंस होते हैं, यहाँ पर कैपेसिटेंस है। अब क्यू चार्ज आ रहा था, लेगा। ओके जी, ये क्यू चार्ज आ रहा था, क्यू को बंटना था, क्यू का बंटवारा होना था इन तीन कैपेसिटर में। ये C1 बोलता है भैया मैं तो Q1 चार्ज ले सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता। ठीक है भैया, आप Q1 ले लो। C2 बोलता है मैं Q2 ले सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता, इसको Q2 दे दिया। और C3 बोल रहा है मैं Q3 ले सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता, तो इसको Q3 ले दिया। लेकिन इन तीनों का सम Q1, Q2, Q3 का जो सम है वो Q के बराबर आना चाहिए। पिछले केस में क्या हुआ था कि जो V1, V2, V3 का सम था वो नेट वोल्टेज V के बराबर था। यहाँ चार्ज बढ़ रहा है, वहाँ वोल्टेज बढ़ रही थी। अब देखो होता क्या है,
ये Q1 चार्ज देखो जी आ रहा है इसके ऊपर, बैटरी ने सप्लाई किया था इस पहले वाले कैपेसिटर की जो लेफ्ट हैंड साइड की जो प्लेट है इसको सप्लाई किया, कितना चार्ज सप्लाई किया, प्लस Q1। ओके, अब पे माइनस Q1 चार्ज हो गया और पीछे कितना आ गया, प्लस Q1। ये देखो ये वाला प्लस Q1। अब इस प्लस Q1 को कौन खींच लेगा, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल खींच लेगा। ये चला गया इधर, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल चला गया, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल ने इसको खींच लिया अपनी ओर, ये प्लस Q1, और ये इधर चला गया। अब इधर देखो, यहां बंटवारा जब हुआ था तो इसको कितना मिला था, इस कैपेसिटर की ये वाली प्लेट को कितना चार्ज मिला था, प्लस Q2। तो इस प्लेट के जो सामने फ्रंट में जो प्लेट है उसके सामने कितना, माइनस Q2, और पीछे की साइड कितना, प्लस Q2। ये प्लस Q2 इधर चला जाएगा। ओके जी, अब थर्ड कैपेसिटर के इस प्लेट को कितना चार्ज मिला, प्लस Q3। तो इसके एग्जैक्टली सामने फ्रंट साइड को जो प्लेट है उसके सामने की साइड कितना, माइनस Q3, और पीछे की ओर कितना, प्लस Q3। ये प्लस Q3 किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। बैटरी इसको खींच ले, बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल खींच रहा है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इस प्लस Q1 चार्ज को भी खींचेगा, प्लस Q2 चार्ज को भी खींचेगा, और प्लस Q3 चार्ज को भी खींचेगा, और ये तीनों चार्ज मिलके क्या बना देंगे, अगेन वही Q चार्ज जो कि इस बैटरी ने सप्लाई किया था इस कॉम्बिनेशन को। मतलब इस कॉम्बिनेशन को Q चार्ज सप्लाई किया और इस कॉम्बिनेशन ने Q चार्ज मिला के वापिस इस बैटरी को दे दिया। ये प्लस Q चार्ज आता है जिसको कौन खींचता है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल खींचता है, और ये इधर चला जाता है बैटरी के, मतलब प्लस Q चार्ज इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकला और प्लस Q चार्ज ही नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हुआ। यही बैटरी की पहचान होती है, जितना चार्ज एंटर करता है, जितना चार्ज लीव करता है उसको उतना ही चार्ज उसमें एंटर भी करना। कोई मुश्किल नहीं है। Q इज द टोटल चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स। Q1 Q2 Q3 इनके चार्जेस मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास समय कम है, हमारे पास लिमिट होती है वीडियो की। उसके बाद ये वीडियो मतलब हमारा उसके एक लिमिट के बाद हम उसको नहीं बना सकते, वो अपलोड नहीं हो पाती, तो थोड़ा सा जल्दी से देखते हैं। Q इज द टोटल चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स और Q1 Q2 Q3 आर द चार्जेस ऑन ईच ऑफ 3 कैपेसिटर्स। तो Q को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब मान लो इस कॉम्बिनेशन को मैं हटा दूं और इस कॉम्बिनेशन को हटा के इनकी जगह एक सिंगल कैपेसिटर लगा दूं, जैसा हमने यहां डायग्राम में दिखा रखा है, जिसकी कैपेसिटेंस Cp है, वो उतना ही चार्ज Q ड्रा कर रही है जब उसको V वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट किया है। तो मैं Q को क्या लिख सकता हूं, CpV। इस कैपेसिटर के लिए मैं Q इक्वल टू CpV लिख दूं, और Q क्या है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और Q1 क्या है, देखो Q1 को मैं क्या लिखूंगा, C1V पर सेम है, वोल्टेज सेम आएगी, चार्ज अलग अलग होंगे। ओके जी। अब आप पूछ सकते हैं सर वोल्टेज अलग सेम क्यों है, इसका कारण भी बता दो। कारण ये है कि देखो ना, अब ये सारे कैपेसिटर के ये वाली प्लेट देखो, सब तीनों कैपेसिटर्स की ये वाली प्लेट सीधा बैटरी के पॉजिटिव इसी सेम टर्मिनल से कनेक्टेड है, और ये तीनों कैपेसिटर्स की ये वाली प्लेट जो है वो बैटरी के इस नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस या इन दोनों एंड्स के अक्रॉस उतना ही सबके अक्रॉस, तो सबके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V। तो ये इन्हीं तीनों अब 1 2 3 इक्वेशंस का यूज करेंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा। ओके, यहां से V कैंसिल हो जाएगा, तो Cp कितना आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये नेट कैपेसिटेंस निकालने का तरीका होता है अगर कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, और सीरीज में अगर कि जो चार्जेस सप्लाई होते हैं वो तीनों कैपेसिटर्स के सभी कैपेसिटर्स के ऊपर सीरीज में दे आर प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंसेस। मतलब Q1 Q2 Q3 की जो रेशियो है दैट इज सेम एज दैट ऑफ रेशियो ऑफ C1 C2 C3। I think these 2 topics are clear to you. In our next video we will do some numerical problems based upon these 2 topics. Thank you.